Myself, Mohammad Aftab Amir. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बगैर कोई टेस्ट दिए, प्लैब और एमआरसीपी दिए, यूके में जीएमसी की रजिस्ट्रेशन किस तरह हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो सारी उसी के मुतालिक होगी। मैं आपको बताता हूँ। जीएमसी जनरल मेडिकल काउंसिल, जो कि यूके में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबको कंट्रोल करती है, इसकी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है आपको यूके जाने के लिए। आपने प्लैब देना है, एमआरसीपी देना है, इससे वेरीफाई होंगे, फिर आप ये टेस्ट देंगे, फिर आप उनके एक सिस्टम में एनरोल हो सकते हैं। लेकिन इसके बगैर, जीएमसी के रजिस्ट्रेशन के बगैर आप किस तरह यूके जा सकते हैं और एज आ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको बताऊंगा। वैसे जीएमसी रजिस्ट्रेशन हासिल करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है प्लैब। आप प्लैब दें टेस्ट, या फिर आप एमआरसीपी दें, या फिर आप एमटीआई, मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव। ये एक फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियंस है ना, जो यूके में, वो स्पॉन्सर करते हैं एज अ फेलोशिप प्रोग्राम। वहाँ पे एज अ स्कॉलरशिप कह लें या फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू आप वहाँ पे जाते हैं। उनके हॉस्पिटल्स में आप जॉब करते हैं, एज अ रजिस्ट्रार, एज एसएचओ वर्क करते हैं। आपको उन्हीं की तरह सैलरी मिलती है और बगैर किसी टेस्ट के वहाँ पे आप स्किल हासिल करते हैं। उसके बाद आपको जीएमसी की वेरिफिकेशन भी मिल जाती है और आपको कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं देना पड़ता। ये मेन पाथवे है, ये 3 पाथवे हैं जिनके थ्रू जीएमसी की रजिस्ट्रेशन मिलती है डॉक्टर्स के लिए। यही मेन चीज़ है जो आपने समझनी है। अगर तो आप लैब देना चाहते हैं, आप उनकी किसी स्पेशलिटी में एंटर होना चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाके एज अ स्पेशलिस्ट लगें, उसके बाद आप एज अ कंसल्टेंट भी बने, वो अलग पाथवे है। एमआरसीपी का भी यही सीन है। लेकिन एमटीआई का सीन वो आज मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह आप यूके में किस तरह एंटर हो सकते हैं और आप किस तरह जीएमसी की रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं बगैर प्लैब और एमआरसीपी के। सबसे पहले, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस हैं, यूके में इनकी पूरी सीरीज है, चेन है, वो स्पॉन्सर करते हैं। आप उनके थ्रू जाते हैं, वहाँ पे जाकर उनके हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, आपको पे मिलती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव की? सबसे पहले आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउस जॉब के बाद। आपने मे भी आप सपोज कर लें पाकिस्तान या इंडिया से हैं, आपने अपना एमबीबीएस कहीं से भी किया या एमडी किया है, पाकिस्तान गए हैं, आपने हाउस जॉब की है, उसके बाद आपने 3 साल एक्सपीरियंस लेना है। एमओ, मेडिकल ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी काउंट है इसके अंदर। 3 साल वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एमआरसीपी पार्ट 1 अगर आपने किया है तब भी आप एज अ मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव के तौर पे जा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है इसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज ये मेन है। इंग्लिश लैंग्वेज आपने टेस्ट क्लियर किया हो, आपके पास बैंड्स हो इसके, या तो आयल्स आपने क्लियर किया हो, इसका सर्टिफिकेट हो आपके पास, या फिर ओईटी। वैसे मैं बताऊं कि एमटीआई के लिए ओईटी बेस्ट है। उसके बाद एमटीआई जॉब इंटरव्यू, जब आप सारी एक एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरते हैं, उनकी फ़ी पे करते हैं, सारा प्रोसेस होता है, तो उनका आपका जॉब इंटरव्यू होता है। जॉब इंटरव्यू होता है इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं तो आपके जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ये इनका जॉब इंटरव्यू होगा। ये मैंने पाकिस्तान के बारे में बताया, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। उसके बाद जो एक रिक्वायरमेंट है एपिक डिग्री वेरिफिकेशन। एपिक एक अलग से वेबसाइट है जो कि ECFMG से रजिस्टर है। ये आपकी डिग्री को वेरीफाई करेगी। इसकी एक फ़ी है, वो आप पे करेंगे, आप डिग्री अपलोड करेंगे, उसके बाद तकरीबन 1 मंथ लेंगे या कुछ वीक के बाद आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के बाद आपको मिल जाएगी मेल के थ्रू। उसके बाद आप एमटीए के प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं। सिर्फ ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो, उसके बाद जो एपिक डिग्री वेरिफिकेशन है वो एक मेन चीज़ है। इस सारे प्रोसेस को कम से कम 4 से 5 मंथ या 6 मंथ तक भी लग सकते हैं, आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस कंप्लीट है आपका। उसके बाद आपको जॉब किस लेवल की मिलती है? जॉब वहाँ पे एज अ जूनियर डॉक्टर, एज अ रजिस्ट्रार मिलती है। और आप ट्रेनिंग के लिए एज अ वर्क कर सकते हैं उनकी स्पेशलिटी जॉब्स में, उनकी मेडिसिन जॉब में, दोनों में आपको 40-60% या 60-40% चांस मिलता है वहाँ पे वर्क करने का, एक्सपीरियंस हासिल करने का। असल में एमटीआई जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम ही आप जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं ना, उनके लिए है कि वो यूके जाकर वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। मोस्टली जिन्होंने एमआरसीपी करना होता है ना, वो एमआरसीपी पार्ट 1 दे के एमटीआई करने यूके चले जाते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करने, फिर उन्हें एमआरसीपी पार्ट 2 देने में बहुत आसानी होती है। ये उनके लिए प्रोग्राम मेन होता है। लेकिन वैसे भी आप जा सकते हैं, एमआरसीपी पार्ट 1 इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आपने इसके बाद एमआरसीपी देना है देन इट्स वेल एंड गुड, आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस होगा, आपको एमआरसीपी देने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एमआरसीपी ना सिर्फ यूके में, दुनिया के बाकी ममालिक में भी हाईएस्ट पेड जॉब लगती है अगर आपने एमआरसीपी किया हुआ। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। एज अ रजिस्ट्रार आपको जॉब मिलती है, उसके बाद आपको सैलरी भी मिलती है। सैलरी मैं बाद में बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये है कि ये सब प्रोसेस
आपकी ये रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई। इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा। आपने अप्लाई करना है, आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है, ये सारी वेरिफिकेशन के बाद वो आपको सबसे पहले बताता हूँ, हाउ टू फाइंड जॉब। जॉब के लिए वेबसाइट्स बताता हूँ आपको मैं। आरसीपी वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर जो इनका पोर्टल होगा एमटीआई का जॉब्स, वहाँ से जाकर ढूंढ सकते हैं आप। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थ्रू द सोशल मीडिया यू कैन फाइंड वेरी इजीली इफ समवन वर्किंग। थर्ड वन इज, अगर आपका कोई जानने वाला, आपका फैमिली, आपका बड़ा भाई आपकी फैमिली में से या कोई दोस्त में से वहाँ से यूके में वर्क कर रहा है एज अ डॉक्टर, वो वहाँ के हॉस्पिटल में आपको एज अ स्पॉन्सर कर सकता है या वहाँ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकता है। फिर आप इजीली वहाँ जा सकते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी पर्सन से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो कि एमटीआई जॉब्स के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं, आप वहाँ से लिंक्स हासिल कर सकते हैं। और कुछ डॉक्टर्स हैं सोशल मीडिया पे जो कि आपको इनके बारे में कंसल्टेंसीज देते हैं, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करके अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एनएचएस जॉब वेबसाइट, नेशनल हेल्थ जो सोसाइटी है इनकी यूके की, उनकी जॉब्स की वेबसाइट है। वहाँ पे स्पेसिफिकली एमटीआई की जॉब्स आती हैं, वहाँ से आप उस वेबसाइट से आप ढूंढ सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा सीपीएसपी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी आपको एमटीआई की जॉब्स मिल सकती हैं। असल में रिक्वायरमेंट के बाद जो मेन काम होता है ना, वहाँ पे जॉब ढूंढना होता है। जॉब आपने खुद ढूंढनी है, उन्होंने आपको खुद नहीं ढूंढ के देनी। ये वेरिफिकेशन के बाद, ये लैंग्वेज टेस्ट के बाद आपका जो इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू में उन्होंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। आप सबसे पहले आपका इंट्रो, उसके बाद आप यूके में क्यों जाना चाहते हैं, ये कि आपने पहले एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल किया है, और आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, ये सब वो क्वेश्चनिंग करेंगे। और जाहिर है वो जो यूके के डॉक्टर्स होंगे हॉस्पिटल्स के, वो आपसे ये सब पूछेंगे इंग्लिश में। आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी चेक करेंगे वो, और आपकी जो डिग्री है वेरिफिकेशन वो भी सारी को चेक करेंगे। उसके बाद आपने जॉब खुद ढूंढनी होती है। ये मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, अगर कोई जानने वाला है तो इट्स वेल एंड गुड। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ हॉस्पिटल में जमा करवाए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जॉब अपने लिए। इसके बाद आपका वीज़ा लगता है। याद रहे कि मैंने बताया कि आपको कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है एमटीआई में। सिर्फ ये जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस हैं, ये आपको स्पॉन्सर करते हैं। आपने उनके हॉस्पिटल्स में 2 साल के लिए कम से कम आपने वहाँ जाना होता है। वो आपसे ये भी करते हैं कि आपने 2 साल वहाँ पे जॉब करनी है लाजमी। उसके अलावा एक एज अ जैसे पाकिस्तानी जूनियर डॉक्टर होता है, उसकी निस्बत यूके में आप बहुत सुकून से और वेल टू डू रहते हैं और अच्छी जॉब करते हैं और अच्छी सैलरी भी पाते हैं। फिर आपका वीज़ा लगता है जिसकी टाइप होती है टायर 5 वीज़ा। ये वीज़ा होता है जिसके अंदर आप अपनी, ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं, आप अगर मैरिड भी हैं, आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपके बीवी बच्चे हैं, वाइफ एंड चिल्ड्रन, आप उनको भी साथ ले जा सकते हैं इस वीज़े पे। उनकी टिकट वगैरह के जो पैसे होंगे वो आपने खुद पे करने हैं इस वीज़ा के थ्रू। वहाँ पे जाके आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो भी पे नहीं करने पड़ेंगे यूके में, इस वीज़ा के थ्रू। 2 साल के लिए वीज़ा वैलिड होगा। इसके बाद क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एमटीआई के एक्सपेंसेस आपको बता दूँ। डॉलर के रेट्स के हिसाब से आप इनको खुद काउंट कर लीजिएगा अपनी कंट्री के हिसाब से, जिस भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओईटी लैंग्वेज टेस्ट है जो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश, उसके जो चार्जेस हैं वो फ़ी। उसके बाद जीएसई, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, आपके मुल्क की जो मेडिकल अथॉरिटी है, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त पीएमडीसी है होल्ड में, वहाँ पे आप उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए। वो कुछ फ़ी लेने के बाद आपको कुछ हफ्तों में ये सर्टिफिकेट दे देंगे। ऐसे इंडिया में, बांग्लादेश में एंड एवरी कंट्री जो भी अथॉरिटी होगी वो आपको पे करेगी, उसकी फ़ीस आपने काउंट करनी है। उसके बाद एपिक की वेरिफिकेशन, इसकी फ़ी है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी है। यूके में जाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत लाजमी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होगी, आप फुली हेल्दी पर्सन कंसीडर होंगे तभी आप यूके में एंटर हो सकते हैं। उसका टेस्ट होगा, उसकी फ़ी होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो है। उसके बाद है वीज़ा फ़ी। वीज़ा फ़ी ज़ाहिर है आपका वीज़ा लगेगा, उसकी एक स्पेसिफिक फ़ी होगी, तो वो आपने पे करनी है, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान से, इंडिया से कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि डिकेट से चलते आ रहे हैं, जैसे टीबी सर्टिफिकेट्स, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टिकट फ़ी, टिकट सिंगल पर्सन की है, आपको पता है वो लगेगी। अगर आपके पास साथ आपकी वाइफ है या बच्चे हैं, उनकी भी टिकट लगेगी। तो ये अराउंड बाउंड जो सिंगल पर्सन है ना, उसका ये खर्चा आ रहा है 10 to 15 लाख अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान करेंसी। अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो वो आप काउंट कर सकते हैं। ये मैंने राउंड बाउंड इसके जो एक्सपेंसेस है ना वो आपको बताएं। अब मैं आता हूँ सैलरी की तरफ। सैलरी में ये है कि जो जूनियर डॉक्टर की वहाँ पे पे है ना वो आपको मिलती है, उसमें आपका इजीली जो वेल टू डू लिविंग है ना वो हो जाता है यूके में। वो राउंड बाउंड होती है
30,000 to 35,000 पाउंड्स पर ईयर। तो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते हैं, वैसे वीक में आपने 5 डेज़ वर्क करना होता है, 2 डेज़ आपको लीव होती है। और जिस तरह आपने फिर वो वर्क करेंगे, जिस तरह आपके डेज़ मैनेज होंगे, उसी तरह अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। एज़ अ 25% आपकी पे के ऊपर वो फिर एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं आपको। ये सब एक पाथवे होता है। अगर तो आप लैब और एमआरसीपी नहीं देना चाहते, फिर एमटीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एमटीआई के बाद आपको जीएमसी की रजिस्ट्रेशन किस तरह मिलेगी वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो आपका वीज़ा है ना, टायर 5 वीज़ा, ये 2 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। आपने 2 साल के बाद आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस होगा। आप वहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई करने के बाद और वर्क कर सकते हैं बगैर टेस्ट दिए कोई भी। और आप वीज़े के लिए, न्यू वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ज़ाहिर है आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। आपसे बाकी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, आप वो डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे, उन्हें दिखाएंगे, उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। वीज़ा कन्वर्ट होने के बाद आप यूके नेशनल इजीली बन सकते हैं। यही मेन पाथवे है जो कि एमटीआई का मेन पाथवे, जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे यूके में कोई है पहले से ही और वो यूके नेशनल्स में कंसीडर होता है, उसके पास रेजिडेंसी है, वो आपको स्पॉन्सर कर दे तो ये वेल एंड गुड है। उसके बाद आपको इजीली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि आप पहले पहले ही वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आप खुद भी अपना वीज़ा टाइप कन्वर्ट करवा लें तो आप यूके नेशनल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये एक मुकम्मल पाथवे होता है, इसको टाइम लगता है और इसकी फ़ी भी पे करनी होती है आपने। उसके बाद देर आर 3 years एक्सपीरियंस, एमआरसीपी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, एमटीआई जॉब्स, एपिक डिग्री वेरिफिकेशन। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू गेट मेडिकल रेजिडेंसी ऑफ लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में आप कैसे जा सकते हैं, मैंने बताया था कि जो यूरोपियन यूनियन, जिसके पास यूरोपियन यूनियन की नेशनलिटी है, उनके लिए लग्जमबर्ग जाना बहुत ईजी है। तो ये एक पाथवे है कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन की आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं या जीएमसी की रजिस्ट्रेशन आप हासिल कर सकते हैं इस पाथवे के थ्रू। उसके बाद आप लग्जमबर्ग जा सकते हैं इजीली। ये भी एक पाथवे कंसीडर हो सकता है। या एमटीए के बाद आप एमआरसीपी दे सकते हैं। एमआरसीपी देकर आप दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं, एक्सेप्ट यूके। यूके भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कंट्रीज में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको हाईएस्ट पेड जॉब्स मिलेंगी। So this was all about the medical training initiative. This is the best option for international medical graduates. They can go through this training program offered by the Royal College of Physicians in the UK. अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपको हाउ टू फाइंड जॉब एंड अबाउट द एक्सपेंसेस, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल एसेंस। उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। Do subscribe to my channel and follow on Facebook, Instagram, TikTok. Share my videos to other people so that they can also get proper information about these topics. Thank you. Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.